पद दिया है कितना 15। T3 का मतलब क्या हुआ, किसी AP का तीसरा पद 15 है। और S10 125, S10 का मतलब 10 पदों का योगफल दिया है। कै गो पद, 10 गो पदों का योगफल दिया है 125। तो निकालना है D का मान और T10। D का मान जब निकल जाएगा ना तो T10 निकल जाएगा। T10 का मतलब क्या हुआ, A प्लस कितना D 9D, D निकल जाएगा तो T10 निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो पहले T3 दिया है। T3 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई AP है, उसका पहला पद A है, अंतर अगर D है तो पहला पद A, अंतर D है तो पहला A हो गया, दूसरा A प्लस D होता है, तीसरा A प्लस 2D होगा, चौथा A प्लस 3D होगा, ऐसे बढ़ता है ना। समझ में आ रहा है। किसी AP का पहला पद अगर मान लो A है, अंतर माना गया कि D है, तो पहला पद A हो गया, अंतर को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, दूसरा हो जाएगा A प्लस D, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ पे देखो T3 कितना दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 15। T3 का मतलब हुआ A प्लस कितना D, A प्लस 2D दिया हुआ है कितना 15। ये A प्लस 2D का मान हो गया 15, A प्लस 2D 15 है। अब S10 दिया हुआ है कितना 125, S10 है 125। S10 का मतलब क्या हुआ, S10 का मतलब क्या हुआ, 10 पदों का योगफल दिया है 125। अब Sn के लिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S10 यहाँ रखेंगे, समझ में आ ना, S10 125 है, तो यहाँ S10 अगर रखेंगे, S10 बराबर क्या हो जाएगा, तो n के जगह पे क्या होगा 10, तो 10/2 इंटू 2a, ये थोड़े पता है, तो 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 तो हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी भी पता नहीं है। आ रहा है समझ में। हम क्या किए, S10 125 दिया था, T3 दिया था 15, तो T3 बराबर हो गया 15। T3 का मतलब हुआ A प्लस 2D बराबर हो गया 15। इसको पहला समीकरण बना दो, ठीक है। दूसरा हमारे पास दिया था S10 125, यानी 10 पदों का योगफल 125। Sn के लिए सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें A और D में कोई एगो पता रहता तब ना यहाँ से निकल जाता D, चाहे A पता रहता तो D निकलता, D पता रहता तो A निकलता, दोनों पता है नहीं, ना A पता है ना D पता है। तो इसका हेल्प लेंगे, इसका मदद लेंगे, किसका, S10 का। S10 125 है, तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पे 10, तो S10 बराबर हो गया 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू हो गया d। अब S10 एक समान दिया उसका 125, 125 बराबर 2×5 = 10, 5 इंटू 2a प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9d। यहाँ समझ में आया, ये 5 इंटू में है, नीचे ला देंगे तो भाग में आ जाएगा, 125 बटा में हो गया 5 बराबर, ये बच गया 2a प्लस कितना d 9d, 5 से भाग दो इसमें, 25 × 125। एगो समीकरण और मिला, क्या मिला, 2a प्लस 9d बराबर कितना, 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दो गो समीकरण हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया गया था, मालूम है ना। एक सरवाई में अगर दो चर में दो गो रैखिक समीकरण है तो एक सरवाई का मान निकालते थे, वैसे ही x के जगह पे मान लो a है और y के जगह पे क्या है d है, बराबर करना है, काटना है। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे क्या है a, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से यहाँ पे, तो 2a बन जाएगा। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना 2। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब सेम चिन्ह रहेगा दोनों में प्लस प्लस ऊपर नीचे, चाहे माइनस माइनस रहेगा तो क्या करते हैं घटाते हैं, एगो प्लस एगो माइनस, चाहे एगो माइनस एगो प्लस रहता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना 2 घटाओ 2 से, यानी 1 में 2 से गुना करना है, 2 से गुना करो, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2a प्लस 2 दूना
4D बराबर हो गया 15 दूना, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, समझ में आया? बोल, ये 2A प्लस 4D बराबर कितना 30। दूसरा को कुछ नहीं करना है, दूसरा लिख दीजिए 2A प्लस 9D बराबर हो गया 25। चिन्ह बदलेंगे, माइनस लिखा गया इसलिए नीचे वाले का, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2A प्लस माइनस कट गया। 4D में से 9D घटाना है, ये माइनस में है, 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 मिलेगा, 5D बराबर क्या मिला, 30 में से 25 घटा दो कितना मिलेगा 5। अब D बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा माइनस के 5, कटेगा तो कितना हुआ D बराबर -1। D का मान निकल गया, एक निकालना था यहाँ पे D का मान, तो D बराबर कितना आया -1। अब क्या निकालना है, अब निकालना है T10, तो ये चाहिए तब ना T10 निकलेगा। T10 का मतलब क्या हुआ A प्लस 9D, तो D तो निकल गया लेकिन A नहीं पता है, तो A निकाल लेंगे यहाँ से। D का मान या तो समीकरण 1 में रख दो और नहीं तो समीकरण 2 में, A निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखिए। समीकरण 1 कितना है, A प्लस 2D बराबर 15, D का मान -1, तो A प्लस 2 गुना -1, A प्लस 2D 15 है, तो A प्लस 2 गुना -1 बराबर हो गया 15। A माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे, हाई माइनस प्लस या माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर हो गया 15। A बराबर कितना हो गया 15 प्लस 2, A बराबर कितना हुआ 17। अब A 17 निकला और D का मान कितना है -1। अब निकालेंगे T10। T10 का मतलब या तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D करके, और नहीं तो 10वां पद निकालना है तो A प्लस कितना D 9D, तो T10 बराबर हो गया A का मान अभी निकला कितना 17 प्लस 9D, D के मान -1, 17 घटाओ 9 गुना 1 तो 9, माइनस में हो गया, 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, यानी 10वां पद जो होगा वो कितना मिलेगा 8। एगो निकल गया D का मान -1 और T10 कितना निकला 8, 10वां पद कितना निकला 8। बोलिए दोनों आदमी समझ में आ गया आप लोगों को, बढ़िया से बोलिए, बढ़िया समझ में आया है, अब बन जाएगा।